बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। महाराष्ट्र भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई के चेंबूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पोस्टर्स के साथ कार्यकर्ता पहुंचे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के विरोध में लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले को आप देख सकते हैं, नसीम खान यहाँ पर मौजूद हैं। इनके हाथ में तमाम पोस्टर्स हैं जिसमें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हिल गया, बीजेपी की नफरत का मकान, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हो, नसीम खान हो, यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का दिख रहा है। और ऐसे में सिर्फ मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र की तमाम जगहों पर कांग्रेस बीजेपी के किए गए ट्वीट के विरोध में लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। राहुल गांधी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, तमाम आपके साथ नेता मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? इस बार रावण की प्रतिकृति बनाई गई है। ये घटना 1946 की घटना है, आज़ादी की पहले की घटना है, जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी देश में, तब की ये पिक्चर है। तब वो नथुराम गोडसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों का ये फ़ोटो है। वो महात्मा गांधी जी को, जो उस समय में महात्मा गांधी जी के साथ जितने भी नेता थे उनके फ़ोटो लगाकर उनको रावण दिखाकर, वो उस समय एक उनका मैगज़ीन जो था वो अग्रणी करके मैगज़ीन था, उसमें उन लोगों ने छापा था। उस समय में उसकी दखल नहीं ली गई थी, लेकिन 1948 में महात्मा गांधी जी का हत्या यही नथुराम गोडसे ने किया था। और आज महात्मा गांधी जैसे उस ज़माने में देश के लिए लड़ते थे, वैसे ही राहुल गांधी देश के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, सभी जाति धर्म के लिए आज जो लड़ रहे हैं। और इसलिए बीजेपी को वो प्रवृत्ति याद आई है और वो प्रवृत्ति के आधार पर अगर गलती से भी राहुल जी के बाल को भी हाथ लगाने की कोशिश अगर बीजेपी करती है तो देश की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए हम इनको अलर्ट करने के लिए, इनके बोलने से राहुल जी जो इन लोगों ने बोला है वो तो नहीं होंगे। राहुल जी सबके दिलो दिमाग में है, जो देश के आज नायक है। और नायक जो होता है उनको बोलना नहीं पड़ता, जो नायक नहीं अब खलनायक बन गए उनको बताना पड़ता है कि हम ये नहीं है, यह है। तो इसलिए ये जो परिस्थिति आज देश में निर्माण की है, वो परिस्थितियों का निषेध करने के लिए, भाजपा का निषेध करने के लिए हम लोग पूरे महाराष्ट्र में यह आंदोलन पूरे जिले में कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अचानक से रामायण के पात्र उभर आते हैं भारत की राजनीति में, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके ऊपर आरोप लगाने के रामायण के पात्रों का। देखो, रावण तो वनवास में नहीं गए थे, लेकिन इनके पापों के वजह से राहुल जी को एक तरह वनवास ही हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर कर राहुल जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक सुलझे और समझे व्यक्तिमत्व है, वो सबके दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं। और आप देखते हो कि सोशल मीडिया में भी आज फेकू से ज़्यादा राहुल गांधी को मानते हैं। तो वो सब इनके पैरों की ज़मीन खसकना शुरू हो चुकी है, उसी का परिणाम है। वो पात्र नहीं है। आखिरी हम रामायण की जो पात्र होती है या महाभारत के पात्र हैं, हमारी एक सीख है। हमारे कलयुग में ये दोनों ग्रंथ ये हमें सीख देते हैं, हमने कौन से पात्र में रहना है। तो ये सीख देने का काम ये पात्र करता है। और राहुल गांधी जी ने भगवान श्री राम का पात्र को स्वीकारा है और उस लाइन पे चलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से चुनौती दी जा रही है, पूरी कांग्रेस की तरफ से चुनौती दी जा रही है बीजेपी को? देखो, जिस तरह से ये घटना को हम याद कर रहे हैं, ये घटना तो हमने कभी याद नहीं दिलाया, लेकिन जिस तरह से उस समय 1946 में जो काम किया गया था नथुराम गोडसे की तरफ से, वही पाप आज बीजेपी कर रही है और इसलिए उसको हम चिता रहे हैं। आगे भी प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल। नसीम जी, आप क्या कुछ कहेंगे कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए पिछले एक दशक से ज़्यादा
मुहिम चला रही है, ये उसी का हिस्सा है। ये जिस तरह से कल दर्शाया गया है राहुल गांधी जी को, उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इंडिया गठबंधन को लेके और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेके बहुत ही डरी हुई है। उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकी है, इसलिए इस तरह की वो ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, जिसका हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में आज विरोध किया है। सवाल आपसे और पूछूंगी, कल एक बुक के विमोचन में आप गए थे, लेकिन वहां पर एमआईएम के नेता से वाद विवाद हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सवाल वाद विवाद का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। एमआईएम की विचारधारा को हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। एमआईएम की विचारधारा का हमेशा हमारा विरोध रहेगा। तो ये बहस में कैसे तब्दील हो गया? नहीं, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ बात कर रहे थे, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बात कर रहे थे। इस बात पे वैचारिक मतभेद हुआ और उस पर हमने उनको जवाब दिया है। कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया गया चेंबूर में, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हों, हंडोरे हों या फिर तमाम और नेता हों, वो यहाँ पर पहुंचे और राहुल गांधी के समर्थन में, भाजपा के विरोध में, भाजपा के ट्वीट के विरोध में लगातार प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है कि अगर भाजपा की तरफ से इस तरह और भी कदम उठाए जाते हैं तो कांग्रेस लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पोस्टर्स और होर्डिंग्स के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर है मुंबई की। इसके अलावा महाराष्ट्र की तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।